कि सेशन जज को शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को यह हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त काबिल समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि सेशन जज दरखास्त सुनकर मेरिट पर फैसला करें। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से क्या हुक्म दिया गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत पर उकसाने के मुकदमा में शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरखास्त मंजूर करते हुए मामला वापस सेशन जज को भिजवा दिया है। अदालत ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त काबिल समात है। सेशन जज दरखास्त को सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें और अदालत ने दरखास्त पर आज ही समात की भी हिदायत की है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं कि वो देखे कि मुल्जिम का कितना रिमांड देना है, ये इख्तियार मजिस्ट्रेट का है। और एडिशनल सेशन जज जिन्होंने दरखास्त मुस्तरद कर दी थी ये कहते हुए कि दरखास्त काबिल समात नहीं, वो ऑर्डर अदालत ने कलअदम करा दिया है और दोबारा नजरसानी की हिदायत की है। आज जब दरखास्त की समात हुई तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुख्तलिफ वकला और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तफ्तीश के दौरान ही मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया और जुडिशल रिमांड पर शहबाज गिल को जेल भिजवा दिया। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था एडिशनल सेशन जज के पास और उन्होंने भी नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब अदालत ने यह हिदायत की है कि जो प्रोसिक्यूशन की दरखास्त है उस पर आज। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई तफसीलात के लिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर बड़े मियां साहब छोटे मियां साहब से नाराज हो गए। नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। मरियम नवाज ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा वो आवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायीद नहीं कर सकती। एक बयान में कहा कि मियां साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि वो मजीद एक पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं है और मीटिंग से उठकर चले गए। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए 72 पैसे इजाफा किया गया है। 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपए 91 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 51 पैसे कमी के बाद 244 रुपए 44 पैसे फी लीटर हो गई है। मट्टी के तेल में 1 रुपए 67 पैसे की कमी की गई है। कीमत अब इसकी 199 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। इसी तरह लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 43 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद इसकी कीमत अब हो गई है 191 रुपए 75 पैसे फी लीटर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतों में इस इजाफे पर आएँ बाएँ शय शुरू कर दी है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर अपने बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि कीमतों में रद्दोबदल PSO की खरीदारी के मुताबिक हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी ओगरा ने भेजी। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन के जरिए फाइनेंस डिवीजन को भेजी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर होने से चंद घंटे पहले हमें मिलती हैं। खुद को तनकीद का आसान हदफ करार देते हुए कहा वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। अपील की समाअत 18 अगस्त को लार्जर बेंच में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। उस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। वकील अनवर मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट चैलेंज की है। हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि अकाउंट्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जाहिर करना जरूरी नहीं था। वकील की शोकॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन ना लेने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि PTI पर ममनू फंडिंग लेना साबित हुआ। पार्टी ने 8 अकाउंट्स तस्लीम किए, 13 को खुफिया रखा। मुल्तान मोटरवे M5 पर गुज़श्ता रात ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में तसादुम के बाद बस और ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आग में झुलसकर बस में सवार 20 अफराद जाम बहक और 6 शदीद जख्मी हो गए। मुल्तान मोटरवे पर पेश आए हादसे की तो जलालपुर पीरावाला में मुसाफिर बस और टैंकर में तसादुम हुआ है। यह हादसा पेश कैसे आया, अपने नुमाइंदे रजब अली मिर्जा से जानते हैं।
जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला इंटरचेंज के करीब एन उस मुकाम पर जहाँ पर रात 2 बजे के करीब मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 20 मुसाफिर जहाँ बक और 6 ज़ख्मी हो गए। मुसाफिर बस ऑयल टैंकर को तकरीबन यहाँ पर 70 मीटर तक वो घसीटते हुए ले आई है। यहाँ पर पहुँचने के बाद मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर में दोनों में आग भड़क उठी और उसमें उस आग में झुलस कर 20 मुसाफिर जो है वो जाँ भाग हो गए, जबकि 6 शदीद ज़ख्मी हैं। 18 व्हीलर वो ऑयल टैंकर था और उसमें तकरीबन 50 कमोबेश 50,000 लीटर के करीब थिनर जो होता है वो था। DSP से हमारी बात हुई है, यहाँ पर मोटरवे के मौजूद थे इस्माइल साहब, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये हादसा पेश आया है और इसकी मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। और बस के एक ज़ख्मी मुसाफिर का बताना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बस का ड्राइवर सो गया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। ड्राइवर था, मेरे ख्याल से वो सो गया था, तो जब उसने हिट किया है तो एक झटका सा लगा है। देन मैंने देखा है आगे कि विंडो जो है ना वो टूटी हुई थी, विंड स्क्रीन जो थी ना वो टूटी हुई थी। तो वो भाई मेरे साथ थे, उनसे मैंने जंप किया, मैंने उनसे कहा निकलो यहाँ से, तो वो मेरे साथ फिर भागे हैं। हम दोनों फिर जंप किए और निकल गए हैं। तो 5 मिनट बाद फिर वो ब्लास्ट हुआ। और शीरी मज़ारी से इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हुकूमत ने इराकियों के साथ किया था और बरतानवी हुकूमत ने अबू ग़रेब प्रिजन में इराक में हमारे लोग अपने शहरियों के साथ यही तशद्दुद कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, और मैं ये बताती चलूँ हमारी हुकूमत ने इसी वास्ते टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो शहरी रहमान का बिल था सेनेट में हमने सपोर्ट किया। आप उनसे बेशक पूछ लें, आज भी रिकॉर्ड पे है। हमारा अपनी हुकूमती बिल भी गया इंटीरियर कमेटी में, उस पर स्क्रूटनाइज होके उसने ले होना था कि हुकूमत हट गई, क्योंकि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। हमारा ये इंटरनेशनल फ़र्ज़ भी बनता है कि हम टॉर्चर मत करें किसी को, और कानून हमारे अपने कानून और आइन के भी ख़िलाफ़ है, जिधर सिक्योरिटी और सेफ्टी हर शहरी की गारंटीड है। तो जिस तरीके से, और फिर ये नई रवायात है, मैंने तो ख़ुद एक्सपीरियंस किया है अबडक्शन का अटेम्प्ट, और फिर झूठे एफिडेविट मेरे ख़िलाफ़ दिए कि जी इनकी मेडिकल करा ली, कोई मेडिकल नहीं कराई। लकीली क्योंकि झूठ जब आप बोलते हैं ना तो 4 बंदे डिफरेंट झूठ बोलते हैं, वो एफिडेविट जब देते हैं उनके झूठ पकड़े जाते हैं, अल्लाह का फजल है। लेकिन आप मुझे बताएं, शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? उसको किस बेसिस पे उठाया गया? उसकी दूध पीती हुई बच्ची, सकलिंग बच्ची को 10 माह की उठाया गया। ये आपके जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट्स की, आपके कानून की खिलाफ वर्दी है। ख़वातीन को ख़ास तौर पे अगर वो बच्ची छोटी हो जो माँ का दूध पी रही हो, उसको बेल मिल जाती है, आप उसको जेल में नहीं डाल सकते। तो राना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए PTI से कि अब PTI के लोगों के घरों में जो मुलाजिम हैं उनकी बीवियों को उठाएंगे, मुलाजमों को उठाएंगे। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी जमहूरियत है? ये प्योर फैशिज्म अब हो रही है इस मुल्क में। और राना सना, अगर तुम समझते हो कि तुम हमें खौफजदा करके चुप करा लोगे, फिर से सोचो। हम नहीं तुमसे डरने वाले, ना हम डार्क शैडोज से डरने वाले हैं। हम इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हम अपनी कौम को आज़ाद नहीं करेंगे सही मानों में। और आपके ये जो कवानीन जो आप गैर कानूनी बल्कि हरकतें कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आएंगी एंड में। तो आप क्या किस हद तक तशद्दुद करोगे लोगों पे? अब आप फिर इन्होंने कोशिश की कल रात को, परसों रात को और कल भी लेट आफ्टरनून को, कि शहबाज गिल को अडियाला से निकाल के पिम्स के बहाने ले आए इस्लामाबाद टेरिटरी में फिर से, और उसको फिर वहाँ तशद्दुद उस पर करें। और हमें ये खौफ है कि ये लोग ये करते जाएंगे, क्योंकि ये वही कोशिश कर रहे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त महमूद मसूद को किया था कि वो अप्रूवर बन जाए। ये वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो इनको पता नहीं कि वो प्लेबुक्स आउटडेटेड हो गई हैं। कम से कम आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ देखें तो किधर कौम को ले जा रहे हैं। अब वो चीज़ें छुपी हुई नहीं रहती,
हर चीज़ मीडिया में आ जाती है। तो खुदारा राना सुनाना कुछ अकल करो, आपकी अकल ज़्यादा नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आपकी सारी उम्र गुंडागर्दी में गुजरी है, तो कानून तो आपको समझ ही नहीं आता। लेकिन कुछ कोशिश कर लो समझने की, इससे पहले कि और ज़्यादा पाकिस्तान में गड़बड़ आप करो, और ज़्यादा आप क्या कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी करो। और मईशत की तो मैं बात नहीं करूँगी, मैं इकॉनमी पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कौम को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है। और फिर वो रो रही हैं मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते और मेरा बाप डैडी नहीं मानता। तो भाई डैडी आए, जेल काटे, पाकिस्तान वापस आए, किसने रोका है? अपने भाई को हटाए, इम्पोर्टेड हुकूमत बन के जो बैठा हुआ है उसका भाई क्यों नहीं आ रहा? ये क्या नूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक तरफ से पेट्रोल बम और दूसरी तरफ से झूठी मरियम कहती मैं तो अग्री नहीं करती। हो भाई तुम तो खुद कॉन्विक्ट हो, तुम्हारी बात की हैसियत क्या है? इस वास्ते खुदा के वास्ते जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया है, फिर से आप देखें आप पाकिस्तान को किधर पहुंचा चुके हैं, कितनी पोलराइजेशन, कितना वायलेंस, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं इस हुकूमत ने, कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। रीथिंक करें, पाकिस्तान का सोचें, अपना ना सोचें, क्योंकि अगर पीटीआई की रहनुमा तो शीरी मजारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा गया 1,71,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हो गया है, जो आज शाम लाहौर में शादरा के मकाम पर पहुंचेगा। तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक से। जवाद, दरियाए रावी में कितने पानी के बहाव की गुंजाइश है और 1,71,000 क्यूसेक पानी के रेले से क्या नुकसान हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है वो दरिया रावी में पहुंचना शुरू हो गया है और जो इस हवाले से फ्लड फोरकास्ट डिपार्टमेंट है उसने अपने तमाम मुतलका डिपार्टमेंट्स को ये आगाह कर दिया है कि यहाँ पर 1 लाख जो क्यूसेक पानी पहुंचेगा तो उससे जो वहाँ पर आबादियाँ इर्द गिर्द हैं, खेत हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो ये ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, अगर इसमें मजीद 1 लाख पानी छोड़ा गया क्यूसेक तो फिर नुकसान होगा और फिर वो पानी जो है शहरी आबादी को भी मुतासर करेगा। तो इस हवाले से जो इलाके हैं वहाँ उससे रावी से मुंसलिक हैं, उसमें नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, उकाड़ा, ननकाना साहब, साहिवाल, फैसलाबाद के इलाके हैं। और बहुत शुक्रिया तफसीलात का, आपसे गाहे गाहे अपडेट भी लेते रहेंगे। गुजरावाला में नाला डेक में सैलाबी रेला पानी किनारों से बाहर निकल आया है। सैलाबी पानी लुधड़ गांव में दाखिल हो गया। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाके इसकी वजह से ज़ेर आब भी आए हैं। सड़कों पर पानी जमा होने से मुतासरा देहात का आपस में ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। मुकामी अफराद अपनी मदद के तहत डेक के किनारों के मजबूत करने में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामिया मदद के लिए नहीं पहुँची। खैबर पख्तूनख्वा से खबर शामिल करते हैं। टांग के इलाके कोट आजम में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के नतीजे में 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिस एहलकार इंसदादे पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में 3 मंजिला इमारत गिरने के मकाम पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़िशान शाह। गुज़िश्ता रात तकरीबन रात 12:30 बजे के करीब सरजानी टाउन सेक्टर 4D में एक 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। इमारत गिरने के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ हुआ। तकरीबन 11 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाला गया, जिनमें से एक अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर शायद मज़ीद मजदूर 3 से 4 मजदूरों की मौजूदगी की खदशात उनको हैं, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक बिल्डर की शनाख्त शुएब के नाम से हुई है, जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद है। और इमारत का जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इमारत का 3 मंजिला का अप्रूवल मौजूद था। हम उसके बाद में बिल्डर की जानिब से एक और मंजिल जो है एक्सटेंड करना शुरू कर दी गई थी। एक गैर कानूनी फ्लोर डाला जा रहा था। इमारत के हवाले से हाई कोर्ट में भी इसका एक केस जारी था, तहम उसके बावजूद भी बिल्डर की जानिब से इमारत का चोरी छुपे काम जारी था, जिसके लिए मजदूर भी अंदर मौजूद थे।